हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पीके क्लासेस में चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे गुणनखंड विधि का, जिसमें हमारे पास समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें इसको हम गुणनखंड विधि से सरल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है 3 है 3, और जो लास्ट अचर पद c है उसके गुणांक में क्या है 2 है। इन दोनों को हम करेंगे गुणा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या आता है 6 आता है। और फिर हमारे पास x के गुणांक में 2√6 है, माइनस का 2√6। तो हम माइनस के 2√6 को इससे हमें दो गुणनखंड करने हैं कि इनको गुणा करने पर हमारे पास क्या है 6 आए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं √6 को √6 से क्या करूंगा गुणा करूंगा। अगर रूट वाली संख्या को सेम संख्या को गुणा करते हैं तो ये रूट हट जाता है और क्या आ जाता है 6 आ जाता है। लेकिन ये माइनस का है और यहाँ पर ये प्लस का आ रहा है, तो ये माइनस का कब प्लस का कब आएगा और ये माइनस का कब आएगा। अगर ये मैं दोनों एक किसकी कर दूं चिन्ह माइनस के कर दूंगा तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस के 2√6 आ जाएंगे। मतलब एक रे कितने हो जाएंगे 2√6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस के √6 और दूसरा हो जाएगा माइनस के √6। तो इस 2√6 की जगह हम रख देंगे -√6 तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दो पदों में हम कॉमन लेंगे। अब देखो, इस √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं √3 को √3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है मेरे पास 3 आता है। तो मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर √6 है, ये क्या है √6, तो √6 को क्या लिख सकते हैं। अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा। यानी 6 को हम लिख सकते 2 गुणा 3, और यहाँ पर इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो √6 की जगह क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है उसकी जगह हम लिख देंगे √3 इंटू √3 x² माइनस √2 की जगह लिख देंगे √2 इंटू √3, √6 की जगह लिख देंगे √2 इंटू √3 x, फिर माइनस इसकी जगह भी वो सेम ही लिख देंगे √2 इंटू √3 इंटू x। और ये जो √2 है, और ये 2 है, इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो प्लस में √2 इंटू √2 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो इधर हमारे पास √3 है, इधर भी √3 है, इधर x है, इधर भी क्या है x है। तो अगर मैं इसमें कॉमन लूंगा तो √3 कॉमन आ रहा है एक, और एक x कॉमन आ रहा है। तो इधर एक तो बचेगा √3 और एक बच जाएगा x, माइनस इधर ये पूरा पद बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा √2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं माइनस का √2 और इधर भी √2 है कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर देखो √2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो इधर तो बचेगा √3 x प्लस का, और ये माइनस का बाहर ले लिया तो ये प्लस वाला किस में चेंज होता है माइनस में चेंज हो जाता है। और एक √2 बाहर कॉमन ले लिया तो एक √2 ये वाला बच जाएगा, यानी इधर √2 आ जाएगा बराबर 0। अब ये √3x - 2 और √3x - 2 समान पद है, तो ये दोनों पद हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों पदों को बाहर कॉमन लेंगे √3x - √2 को, तो इधर क्या बचेगा √3x - √2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम या तो √3x - √2 को 0 के बराबर रखेंगे, या फिर √3x बराबर -√2 इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब ये माइनस का है, जैसे उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी √3x बराबर आ जाएगा √2, और ये √3 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 2/3 आ जाएगा रूट में। और इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, यानी इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। या फिर इधर भी ये सेम ही पद है √3x बराबर, ये 2 माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का, और ये इधर गुणा में है √3 इधर आएगा भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा 2/3 रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों मान समान आ रहे हैं, तो हमें इसके मूल्य निकालने थे। हमारे मूल्य क्या आ जाएंगे अंतः है ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसके मूल आ जाएंगे। एक तो इसको हम 2/√3 व एक आ जाएगा 2/√3, ये इसके आ जाएंगे मूल।